अच्छा, 5th क्लास वाले, आपने लेसन पढ़ लिया हुआ है। एक पोएम पढ़ी थी हमने, उस पोएम का क्या नाम था? द ईगल। उसकी एक्सरसाइज है, ये पेज नंबर कितने पे है? 59 पे। तो लैंग्वेज वर्क ये हमने पढ़ना है। इसका ए पार्ट है, लिखा हुआ है कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। उस पोएम की समरी कंप्लीट करो। समरी का मतलब हो गया जिसमें उसकी पूरी कहानी आ जाए, उसका खुलासा करना हमने कि उस पोएम में आपको क्या बताया गया है। बाई फिलिंग द वर्ड्स, अल्फाज भर के, फ्रॉम द बक्स, जो बक्स में दिए गए हैं। नीचे एक बक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस बक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो आपने ऊपर जो ब्लैंक्स हैं उनमें भरने हैं, ताकि आपकी पोएम की समरी बन जाए, ये उसका खुलासा बन जाए पूरा, कि जो जो उसमें पोएम में बताया गया था वही आ जाए इसमें भी। ठीक है, तो इसमें वर्ड्स क्या क्या आए हैं? पहले सबसे पहला क्या है? सबसे पहला वर्ड क्या है इसमें बॉक्स में? क्रॉलिंग। अब क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉलिंग का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता आगे चलना या पेट के बल चलना। हाँ, तो उसके बाद दूसरा वर्ड क्या है? ओशन। ओशन का मतलब क्या हो गया? समुंदर, ये भी आपको पता है। तीसरा वर्ड क्या है? रॉक्स। क्या होती हैं रॉक्स? चट्टाने। चट्टाने होती हैं, ये पहाड़ जो होते हैं ना, पहाड़ जो होते हैं उन्हीं को चट्टाने भी कहते हैं। डिसेंट्स। डिसेंट्स का मतलब क्या हो गया? नीचे आना, घटना या नीचे आना, इसका मतलब होता है। उसके बाद क्या हो गया? क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है पंजे। पंजे, क्लॉज होते हैं पंजे। अब हमने ऊपर से पढ़ना शुरू करना है। द ईगल यूजेस। द ईगल यूजेस, ईगल का मतलब हो गया बाज, यूजेस का मतलब हो गया इस्तेमाल करता है। इट्स डैश। ईगल जो है वो इस्तेमाल करता है क्या? ये इट नहीं, वैसे इट्स होना चाहिए यहाँ, कि आपने क्या इस्तेमाल करता है? वो क्लॉज, पंजे इस्तेमाल करता है। टू होल्ड द स्टीप डैश, पकड़ने के लिए वो तेज तेज नोक वाली क्या? रॉक्स, चट्टाने। यानी कहने का मतलब ये था कि ईगल जो है, बाज जो है, ये इस्तेमाल करता है अपने पंजों को वो तेज चट्टाने पकड़ने के लिए। तो इसलिए पहली डैश जो है उसमें आया क्या? हाँ, यूजेस इट्स क्लॉज टू होल्ड ऑन टू द स्टीप रॉक्स हाई अप इन द स्काई, ऊपर ही नहीं, बहुत ऊंचाई पर, बहुत ऊंचे ऊंचे उन पहाड़ों के ऊपर। इट इज फ्री टू फ्लाई एनीवेयर इन द ब्लू स्काई। इट इज फ्री टू फ्लाई एनीवेयर, इट इज फ्री। ये बाज जो है, इट इज फ्री, ये आज़ाद होता है। टू फ्लाई, उड़ने के लिए आज़ाद होता है, इसको कोई रुकावट नहीं होती है। एनीवेयर, कहीं भी, इन द ब्लू स्काई, इस नीले आसमान में, ऊपर फ़ज़ा में, खला में, ये कहीं भी जा सकता है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, WORLD, वर्ल्ड, दुनिया। द वर्ल्ड बीनीथ अपीयर वेरी स्मॉल, ये जो दुनिया बाज वहाँ से नीचे देखता है ना, वो अपीयर दिखाई देती है उसको स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी दिखाई देती है। स्मॉल का मतलब हो गया छोटी। फ्रॉम द हाइट, उस ऊंचाई से। ठीक है, फिर कहता है अबोव द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से। द ईगल लुक्स, बाज देखता है, अपॉन द डैश, किस पर देखता है? अपॉन द ओशन, समुद्र के ऊपर देखता है, ऊपर से। विच सीम्स, जो दिखाई देता है, लाइक ए
डैश बेबी, एक डैश बच्चे की तरह। कैसे बच्चे की तरह दिखाई देता है? क्रॉलिंग बेबी, जो क्रॉलिंग कर रहा हो, आस्ता आस्ता वो चल रहा हो, उस बच्चे की तरह दिखाई देता है ओशन ऊपर से। When the sharp vision of the eagle spots its prey, जब शार्प का मतलब हो गया तेज, विजन का मतलब हो गया नजर, जब तेज नजर बाज की पड़ती है इट्स प्रे, अपने शिकार पर। PREY प्रे का मतलब होता है शिकार, PRAY प्रे का मतलब होता है दुआ। ये आप दो लफ्ज़ अलग अलग याद रखेंगे। पढ़ने में प्रे या वो भी पढ़ने में प्रे है, ये भी। एक प्रे का मतलब होता है दुआ, एक का मतलब होता है शिकार। ठीक है, तो आगे इसमें लिखा है इट डैश टूवर्ड द अर्थ, क्या आएगा इसमें? डिसेंड, इट डिसेंड्स टूवर्ड द अर्थ क्विक एज ए थंडरबोल्ट, तो वो नीचे आता है बाज, इतना तेज। क्विक का मतलब होता है तेज, एज थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट क्या हो गया? बिजली की वो चमक, जैसे चमक तेज होती है ना, जब बादल गरजते हैं तो उस की जो चमक तेज जाती है, इसी तरह ये भी आता है अपने शिकार के ऊपर नीचे। तो अब आपको पता लग गया, जो पहली डैश थी उसमें क्या आया? यूजेज इट्स क्लॉज, दूसरी में स्टीप रॉक्स, तीसरी में ईगल लुक अपॉन द डैश ओशन विच सीम्स लाइक ए क्रॉलिंग बेबी, और फिर उसके बाद लास्ट वाले में क्या आया? डिसेंड्स टूवर्ड द अर्थ क्विक एज थंडरबोल्ट। अब आपको पता लग गया, ये आप लिख लोगे ना? अगर एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन लिख लोगे? मतलब इनके याद रहेंगे? ठीक है, बस फिर करो याद।